वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो गया 11:15। मैं जस्ट शवल याद थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे ना अकेला अकेला सा महसूस कर रहा था। मम्मी भी नहीं है, नहीं तो सुबह 5 बजे मेरी जाग खुल जाती थी क्योंकि ना चहल पहल चली हुई होती, धूप जोत के काम, किचन में चाय मिल जाती थी लेटे लेटे ही, मतलब बेड पे। तो ऐसे ही आज थोड़े अकेले थे और एक तो काम थे मेरे को, आज एडवोकेट के पास जाना है। फिलहाल मैं चाय बना रहा हूँ। फिलहाल गाइस ये मेरी बन रही है चाय गर्मा गर्म। एक्चुअली गाइस एक दो बंदे लगे हुए हैं साथ में, मेरे को भी पीनी है। 11:15 हो रखे हैं। खाना तो मैंने खाया नहीं, अब शाम को ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना है एडवोकेट के पास, कुछ काम है और एक जगह पे जाना है मेरे को। कल पता नहीं चला, हमारे गाँव में हमारे जो वार्ड मेंबर थे पंचायत के, है ना, तो उनके दादी जी की डेथ हो चुकी है, वहाँ पर भी जाना है मेरे को कल पता नहीं चला। और गाइस एक बात और थी कि ना हमारे यहाँ पे ना एक जो बैक एरिया है, बैकयार्ड एरिया, तो यहाँ पे जो कटाई वगैरह हो रही है अच्छे से, तो वहाँ पे एक वर्कर लगा, उसको चाय देनी है। और जो पानी वाले है ना वो भी आ गया, तो निकल गया, फॉल्ट उनकी पाइप में था, देख लिया, तो अभी करेंगे पटाई वगैरह और उनके लिए भी चाय बना रहा हूँ। जी लगे हुए हैं भैया, और मम्मी नहीं है तो काफ़ी मिस कर रहा हूँ, है ना। चाय अकेला बंदे की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, मम्मी होते हैं ना तो चाय हर एक इंसान को एक साथ जरूरी है। मम्मी होते हैं साथ रहता है कि हाँ घर में चहल पहले, उनको मेरा सहारा होता है, मैं इनको उनका सहारा होता है। भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रभु सब अच्छा अच्छा करना, सबको बुद्धि देना। और मम्मी भी देख लेंगे धूप जोत कर रहा है और कान्हा जी की सेवा। इस चाय मैंने बना दी है, मैं भी पीता हूँ, उनको भी देता हूँ। तो गाइस ये मैंने स्टील के कप में डाली, मैं भी वहीं पर पीऊँगा उनके साथ। एक्चुअली गाइस कांच वाले नहीं लेके गया मैं, ये वाले ठीक रहते क्योंकि मिट्टी मिट्टी और टूटने का डर रहता है उनका, वो भी इसी में कंफर्टेबल होते हैं पीने में। अंकल जी चाल ले लो, ये नहीं होना फिर ऊपर साफ कर दो। नहीं भैया ये करो कि सारे वर्कर आ जाए तो मैं इससे आ रही जाएगा। हाँ अच्छे चक देना देखो जी, आरी नाल इदा हुंदा हथ पा के दा नहीं। लो चालो कोई गल नहीं। पता क्या है, मैं बढ़ देना पता क्या है, जिस वेले डिग्री का काम है जी। मैं जा रहा हूँ ना, ये ले लिए बिग लेमन। एक्चुअली हमारे बैक साइड पे जब लगे हुए हैं ना वहाँ पे एक कटाई कराए हैं, तो मेरे से किसी ने मंगाए थे। ये ऐसे होते हैं लेमन, ये इसका ना खट्टा बनता है, वो खाने के लिए बहुत। एक्चुअली जो मेरे एडवोकेट हैं उन्होंने ही मंगवाया हुआ है, तो मैंने कहा जा तो रही हूँ तो साथ में ले चलता हूँ। तो वैसे ही वहाँ पे भैया लगे हुए हैं तोड़ने के लिए, तोड़वा लिए उनसे। नहीं तो मेरे को ये भी था कैसे तोड़ता पेड़ पे चढ़ के, क्योंकि कांटे लगे होते हैं ऐसे पेड़ पे, जहाँ पे फ्रूट होते हैं ना वहाँ पे कांटे जरूर होते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। और शाम के बोल रात के 8:05 हो रखे हैं और मैं अभी घर आ चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आधा पौना घंटा में, 7 बजे के अप्रोक्सीमेट आ गया था मैं, 1 घंटा ही हो गया। और आके ही किया मैंने धूप जोत, मम्मी वाली जो ड्यूटी, मम्मी का कॉल भी आ गया था ऐसे ऐसे, वो कह रहे कि खाना खा के जाइए। सुबह भी मैंने मम्मी जी के घर जाके खाना खा लिया था। उसके बाद अभी भी बोल रहे थे, मैंने कहा मैं अभी घर पहुँच चुका, घर पे खुद बनाऊंगा खाऊंगा, आज खुद कुकिंग करेंगे। और गाइस आज मैं गया हुआ था अपने एडवोकेट के पास और कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने थे मेरे को, जो कि 3 बजे गया था मैं, और 6 साढ़े 6 वहाँ से निकल पड़ा था, 7 बजे घर पहुँच चुका था, जो कि नहीं हो पाए। अब मैं फिर किस दिन देखूँगा, 24 को मीडिएशन वाले दिन जाके, उसके बाद हाँ 23 को देख लूँगा। और कल शायद मैं 22 तारीख है कि मैं मम्मी के लिए भी जाऊँ हॉस्पिटल, या फिर एडवोकेट बोल रहे हैं कि तुम 1-2 दिन ठहर के चले जाना। 24 को मेरे को वहाँ पे जाना है, 25 को संडे होगा, 26 को भी शायद छुट्टी होगी, 27 को ही देखूंगा। तो सुबह कह रहे कि सिर से चलो, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा पहले मम्मी ज़रूरी है, बाकी ये काम तो चलते रहेंगे। और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तभी मैं 10 बजे 10:30 बजे सिरसा पहुंच पाऊंगा। सिरसा कोर्ट ही जाना है मेरे को, वहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड एडवोकेट को काम होते हैं। तो फिर मेरे साथ फ्रेंडशिप हो रखी है, कह रहे कि चलो इकट्ठे चलेंगे, पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको पता है टायर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली ब्रेकडाउन से। फिलहाल ये देखिए मम्मी ने जैसे बताया कि अंकुश ने बना दी चावल अपने लिए, वो भी इंडक्शन कुकर पे, बड़े बढ़िया लग रहे हैं। कह रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता, जब आप बनाने पे आओ, करने पे आओ तो सब कुछ हो जाता है। तो हमने चावल बनाए, अब कर लिया। तो भगवान को भी धूप जोत कर दिया, वो भी दिवा दिया थोड़ी से दूध का। हे प्रभु सब अच्छे करना, सबको सद्बुद्धि देना, और दे रहे हो आप। और गाइस शाम के टाइम हम बैठ गए यहाँ पे और अपने गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब कि हमारा गिम्बल। मैं भाई हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ ना इस सोफे पे बनाता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने टेबल है और हमारी गर्लफ्रेंड सामने बैठी हुई, जो कि हमारा कैमरा फोकस करती रहती है, मतलब डीजे गिम्बल है, ऐसे गलत मत समझ लेना, बातें हमारी कुछ मजाकिया होती है तो ऐसे हो जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है ना आपको एकदम स्ट्रेट ना दिखे, थोड़ी सी मूवमेंट उसमें दिखती रहे, जैसे अभी दिख रही है, जैसे आपको लगे कोई शूट कर रहा है, इंटरेस्ट से बना रहता है ना, आपकी मूवमेंट दिखती रहती है। या फिर आपके पास झूला हो जिसमें आप झूलते झूलते वीडियो बना सको, ऐसे ऐसे। बट ये झूले वाला काम भी कर रहा है, ये देखो, इसलिए ये बढ़िया, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और वैसे भी मेरे पास झूला नहीं है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा फिर लूँगा झूला स्टील वाला। अभी फ़िलहाल सोफे में अच्छा चल रहा है काम। और हाँ गाइस,
अभी हम बात कर रहे हैं देखिए, मैं साफ सी बात कर दूं, अंकुश एक बेवकूफ़ इंसान नहीं है, बट हाँ इमोशनल इंसान, साफ सुथरा इंसान, सच बोलने वाला इंसान जरूर है। परिस्थितियों ने कुछ उसको ऐसा बना दिया इन चीज़ों से निकाल के, अब वो इमोशनल से होके प्रैक्टिकल और थ्रेटिकल और क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका है और थोड़ा सा इस हिसाब से चाहिए। अदरवाइज़ मेरा जो नेचर है बहुत ही इमोशनल है, बट ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। बात करते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स आते हैं वो सब व्यूज़ के लिए आते हैं। व्यूज़ के साथ उनको व्यूज़ मिलते हैं और वीडियो के साथ व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ के साथ उस हिसाब से उनको डॉलर मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रिएटर पूरे वर्ल्ड में, नहीं तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है काम की, है ना। और उनकी लाइफ में जो कंटेंट होता है वो कॉमेडी भी होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है, नॉलेज वाला होता है, कुछ लाइफ से रिलेटेड होता है, डेली लाइफस्टाइल होता है। डेली हमारा जो कंटेंट है डेली लाइफस्टाइल और नॉलेजेबल कैसे, वो आपको आगे बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था, हर कोई क्रिएटर यहाँ पे काम करता है। तो कोई अपनी लाइफ को सच बता के व्यूज़ लेके पैसे कमाता है, कोई किसी को बदनाम करके पैसे कमाता है, कोई झूठ बोल के पैसे कमाता है, कोई किसी पे गलत एलिगेशंस लगा के पैसे कमाता है सब यहाँ पे व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए। अदरवाइज किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटर हो, जो क्रिएटर्स है वो भली भांति इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हाँ, हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, भाई हम भी तो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए, झूठ एक टाइम तक चलता रहेगा, वो आपको हर तरह से झूठ बोल के दिखाएगा, लेकिन एक टाइम पे कहते हैं कि बंद हो जाता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है। फिर सच्चाई के मार्ग पे आने का जो सच्चा व्यक्ति होता है वो पहले भी आपको सच बोलता है और आगे भी सच बोलता रहता है। मेरी लाइफ में, मैं एक डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, तो मैं पिछले 4 सालों से अपनी डे लाइफ को दिखाता था। जब खुशी वाला माहौल था तो खुशी वाला दिखाता था, जब दुख वाला माहौल है तो दुख वाला दिखाता हूँ। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि जब आप किसी लिटिगेशंस में पड़ गए हो 4 सालों से, तो आपका जो मेंटल पीस, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत खर्चा होता है। बहुत से लोग तो काम छोड़ देते हैं जो वर्किंग होते हैं, क्योंकि आपका मेंटल लेवल ना सही नहीं होता। और मैं अपना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से ब्रेक हूँ 4 साल। उसके बाद टाइम लगा। अब ऐसा नहीं कि मैं इमोशनलेस हो चुका हूँ, नहीं, बट मैं प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं जब डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, अब जिन परिस्थितियों को मैं जीऊँगा मैं उन्हीं चीज़ों को दिखाऊँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों में पढ़ चुका हूँ। अपनी इच्छा से नहीं डाला गया। तो जब मेरा ज़िंदगी का 80% टाइम इन्हीं चीज़ों में लग जाएगा, हर मंथ हेयरिंग, कोर्ट कचहरी और अपना एडवोकेट्स, है ना, ये सब, तो मैं वही चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आज मैं एडवोकेट्स के पास गया, आज मैं हॉस्पिटल गया, आज मैं हेयरिंग पे गया। अंदर की बातें कोई नहीं बताना चाहता, अब सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। बहुत बर्बली बातें होती हैं, फेवर में मैंने कल ही बात क्लियर कर दी कि बहुत बार जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो टीचर किसी को अच्छा बोलता है, कभी किसी को अच्छा बोलता है, कभी किसी को ऐसे चलता है, एक फाइनल रिजल्ट आता है, वो असली रिजल्ट होता है। उस चीज़ के लिए हमें हर जो एग्ज़ाम है अच्छे से पास करना पड़ता है, मतलब कि हर चीज़ को, ताकि आप लास्ट में अच्छे स्कोर लेके पास हो सको। तो ये व्यूज़ वाला फंडा तो क्लियर हो गया। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही है, जब मैं इन चीज़ों से फ्री हो जाऊँगा, होप ये 2026 ऐसा हो तो इन चीज़ों से फ्री हो जाए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं एडवोकेट्स के पास जा रहा हूँ, या ये हुआ या ये हुआ। ये भी मेरे को क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों में पढ़ा, और पढ़ने से पहले भी मैं अपने ऊपर इतने गंभीर आरोप सुन चुका था, जैसे बच्चे के लिए मारा पीटा भगाया, ये सब। जब इन चीज़ों को आप लोगों ने सुना तो आपने उस पीरियड में मेरे को वो बुरा वाला बोला, नहीं, मैं टूट गया। बट फिर भी बहुत से लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, हम सिर उठा के सामने आए, अपनी जर्नी को जारी रखा। कोर्ट हेयरिंग में पढ़ गया, कोर्ट हेयरिंग में पढ़ने के बाद हेयरिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जब वो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ
जब मैं सच्चा हूँ, यही प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई मेरे को कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ये वाले एफर्ट्स अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं हर तरह से किसी तरह का कोई गुनाह नहीं किया। और वही चीज़ें मैं आपको, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये चीज़ें सुनी है या मेरे को किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अभी भी चल रही है चीज़ें, तो वो जब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगी, एक फ्रूट की बास्केट आपको मिलने वाली है, किसी को भी मिल सकती है। तो देखिए, जिसको मिलने की चांसेस लगते हैं, जो अच्छा मतलब कि कर रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, वो तो आएगा बताएगा। जिसको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो सकता है कुछ गड़बड़, वो पीछे हटे, वो इन चीज़ों को बुरा बोलेगा कि हम इन चीज़ों को नहीं करते। अदरवाइज़ कमी किसी में नहीं है। मैं हर जगह पे जाता हूँ तो बताता हूँ, कोई हर जगह पे जाएगा तो बताएगा, जो जाएगा नहीं वो बताएगा नहीं। जब किसी के फेवर में अच्छा होगा तो फेवर में बताएगा, जब किसी के फेवर में अच्छा नहीं होगा तो बोलेगा मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं। बट अंकुश की नेचर वो है, अगर मेरे को कहीं पे मेरे अगेंस्ट भी चीज़ें हुई तो आपके आगे मैंने बताई है। कुछ गलतियां ज़िंदगी में की है तो मैंने बताई है, मैंने छुपाई नहीं। ये सब चीज़ें हैं। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। सुधारने के टाइम मैं खूब भागा सुधारने के लिए, लेकिन कोई अता पता ही नहीं दे रहा था। और बहुत कुछ चला लाइफ में, है ना। और जब जब कुछ अच्छी चीज़ें होने की चांसेस भी हो, जब इमोशनल होते हुए थोड़ा सा मूर्ख बने, तब तब हर बार पीठ पे क्या सामने खंजर बजे। तो खंजर खा खा के इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि पूछो मत। और ज़िंदगी में आता है रोना यार, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कौन चाहता है अपनी ज़िंदगी को ऐसे। बट नहीं, जब आप से एक सच्चाई के मार्ग में हो तो आप थोड़े निडर हो जाते हो। कहते हैं कि गलती मानो वहाँ पे जहाँ पे आपने गलती की है, जहाँ पे आपने गलती नहीं की वहाँ पे ना। गलती करके भी नहीं मान रहा गलती, वो आपको क्या पता आगे आके फिर से एक ऐसा खंजर देगा कि आप ना जी सकोगे अच्छे से, ना मर सकोगे। लाइफ ने बहुत प्रैक्टिकल बना दिया मेरे को। सुधारने के टाइम सुधारने के लिए भागा। मैंने सुना, आप लोगों ने सुना मेरे अगेंस्ट, मैंने उन चीज़ों को डिनाई किया एक टाइम पे। हमेशा अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सोशल मीडिया पे बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। मेट्रो कोर्ट्स में आगे बोला कि जो डिसीजन होंगे यहीं पे इनके मान्य होंगे और यहाँ पे होंगे। अभी भी मैंने नहीं बताया कि क्या हो रहा क्या नहीं, कोर्ट से पता चल जाता है हल्का फुल्का। और क्या होगा आगे फ्यूचर में किसी को कुछ नहीं पता, किसके हक में कुछ आएगा नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अपने ऊपर हुए आरोपों के चलते जो मुकदमे हुए उनके लिए मैं जा रहा हूँ, टाइम से भाग रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए भाग रहा हूँ। क्योंकि जितना मेरे को बोला कि बच्चे का सगा नहीं है ये, तो मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने किसी से खोया, बट अपने कहते हैं ना कि जो एक ईमानदार इज्जतदार इंसान होता है ना, वो भागता है, वो सच दिखाने के लिए देखने के लिए भागता है। कि बस यही था कि इनसे ऊपर कुछ नहीं है कोर्ट से। तो मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ कि मेरे एफर्ट्स जो है कि बोलने को कुछ भी बोल दे किसी को, लेकिन उनको प्रूव करने में टाइम लग जाता है। जो वो रियलिटी होती है वो सब जो हमारी न्याय प्रणाली है यहाँ पे निकल के आती है। तो भाई मैं जा रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते थे उन्हीं को बता रहा हूँ कि नहीं, आपका हम कुछ नहीं है। और आप लोगों ने माना और आप लोग मेरे साथ बंधे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे ना हमने बड़े सच बोल बोल के आपके साथ ट्रांसपेरेंट होके हमने आप लोगों को बांधा है। झूठ बोल के तो दुनिया कर रही है, लेकिन वो इज्जत नहीं कमा पाएंगे। आज आप इतना प्यार देते हो ना कमेंट सेक्शन में, यहाँ से पता चलते हो कि कितने जेन्युइन हमें, कितने जेन्युइन आप हो। कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो भी बहुत मैसेज करते हैं, हम कुछ आपको गलत समझते थे। चलो, बोलने से किसी को गलत नहीं है, मैं बोल दूँ किसी को वो गलत है, वो बोलने में यहाँ नहीं। लेकिन जहाँ पे एक सच की लड़ाई होती है वहाँ पे जब आती है चीज़ें, तो धीरे धीरे मेरे एफर्ट्स और सारी चीज़ें, है ना, बोलने को ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ जब एक टाइम पे आप परेशान हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो वो मैं नहीं समझता कि गलतियाँ हो। वो आपका एक क्या बोले ना, हाँ, जानबूझ के किसी के साथ सुखी संबंध होते हुए आप आगे बढ़ो, वो गलत है किसी के रहते हुए। बाकी सब बढ़िया है। और अब ज़िंदगी इस मोड़ पे है कि अब आपका अंकुश बेवकूफ़ नहीं बन सकता, प्रैक्टिकल हो चुका है। इमोशनलेस नहीं हूँ, इमोशंस है, बट क्या कहते हैं कि ना, ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, फेथ नहीं रहता जब आपने बड़े बड़े खंजर खाए हो। दुख है कि चलो कोई बात नहीं, ये है। बाकी सब बढ़िया है। बस मेरा यही था कंसेप्ट, एक ब्लॉगर की लाइफ
उसकी डेली लाइफ, चाहे उसको फिर बाद में ये बोले फ़ोन आ गया। एक्चुअली गाइस एडवोकेट्स का कॉल आ गया था, जाना है ना मैंने सुबह। तो ये है कि अंकुश ने 4 सालों की जर्नी में आपने जो देखा है वही किया, कुछ गलत तो नहीं किया। मुजरिम ना ही हो और उसको मुजरिम बना दिया हो, वो तो भाई बताएगा ना कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वही चीज़ है, जो चीज़ जहाँ पे फैली है वहीं पे मेरे को क्या ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये 2026 ऐसा है और बढ़िया हो जाए। आगे नई शादी करने की तो कोई इच्छा नहीं है, सब खत्म हो जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब बार बार यही चीज़ें थोड़ी ना देखेंगे, डर से चुके हैं। क्योंकि यही खंजर हम नहीं खा सकते बार बार। फेथ, ट्रस्ट इशू, दुख तो बहुत है, बट क्या करें। अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए बहुत सुन। अपनी माँ बहन का ही नहीं, सभी के लिए। बट कहते हैं ना कि अगर बहन मेरे साथ ऐसा करती ऐसे तो वो गलत, अब माँ मेरे साथ ऐसा करती तो वो गलत। वो भी अपना ही था लेकिन अपने नहीं किया तो वो गलत। ये है और कुछ नहीं। हम भी चाहते हैं सब जल्दी जल्दी 2026 में बढ़िया ख़त्म हो। व्यूज़ के लिए हम ऐसे कंटेंट ना डालें और अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जिए, वो वैसा कंटेंट डालें और अच्छा काम करें और मेंटली सही होए, फिजिकली सही होए, वैसी लाइफ जिए। हर कोई यही चाहता है। अब जिन चक्करों में पड़ गए हैं या डाल दिया तो उनको फेस करेंगे तो वैसी लाइफ आएगी। इंटरेस्ट भी किसी का ही था, अब गिव अप भी किसी की है। हम तो भाई क्या कहते हैं, इतने कहना मानने वाले, जिस रास्ते में डालो उस रास्ते पे चल पड़े। साधु बंदे हम। बोला इधर चल, हमने इधर चल के भक्ति करनी स्टार्ट कर दी, मतलब कि कोर्ट कचहरी जाना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अब इस चीज़ की भी पीड़ा हो ये व्यूज़ के लिए, मेरे को नहीं लगता। भाई मेरे भी खर्चे हैं, घर के खर्चे, अपने हेल्थ के खर्चे, मम्मी के हेल्थ के खर्चे, मेंटल पीस मेरा ख़राब होता है, फिजिकल फिटनेस ख़राब होती है, फाइनेंशियली टोटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, घर के खर्चे, अपनी लाइबिलिटीज़ है ना, और कोर्ट के द्वारा कोर्ट के खर्चे, एडवोकेट्स के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, और कोर्ट द्वारा मेरे ऊपर जो नए खर्चे लगेंगे या लगे हैं वो खर्चे मैनेज भी करने हैं ना। अगर ये चीज़ ना होती तो बंदा इंसान से कोई जॉब करता अच्छे से, उधर को चलता। अब व्लॉगिंग है तो इस रास्ते में पड़ गए, इस रास्ते में पड़ गए तो यही सही। जब इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तो हमें जो हमारे जो एक्सपेंसेस बच जाएंगे, कोर्ट कचहरी के जो और खर्चे, अब तो चलो वो लग ही चुके, अब क्या होने, तो हम इन चीज़ों को कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज करते। दुबई घूमता, ट्रैवलिंग करता, शॉपिंग करता। ये भी मैंने बड़ी पुरानी पहनी है, 10 दिसंबर डेट है मेरे को सब याद है। ली थी दी थी तब तो एक बात थी। मैं शत्रु नहीं हूँ किसी का, बुरा नहीं चाहता, ना नफरत है किसी के लिए, ठीक है। सच झूठ की लड़ाई है, ये सब है। अब बात है ऐसे, जो झूठा व्यक्ति है वो कहता मैं अपनी जगह सही, जो सच्चा व्यक्ति कहता है मैं अपनी जगह सही। ना झूठा झुक रहा ना सच्चा झुक रहा। मैंने पहले बोला ना, देखो सच बोलोगे आप डेटर होके कैमरा के सामने फेस करके, कहीं पे भी आप सच के रास्ते पे चलते जाओगे, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। झूठा व्यक्ति आपको एक टाइम पे अपना दबदबा बनाने के लिए झूठ बोलेगा 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 बोलेगा, कुछ टाइम के लिए जनता को, समाज को आपके प्रति गुमराह कर सकता है, लेकिन उसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती। एक टाइम पे सामने आ जाता है, फिर वो स्टेप बैक करना स्टार्ट कर देता है और एक सच के मार्ग पे चलने का दिखावा करता है, एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता है। और इन्हीं चीज़ों को फेस कर करके आपका अंकुश एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होल्डर बन चुका है। रोना आता था, आता है, आ भी रहा है, विभूत हो चुके हैं। ज़्यादा बातें नहीं है, मम्मी मेरे घर पे नहीं है, रोटी बनानी है, खानी है, यही काम नहीं है व्यूज़ के लिए मुझे। तो फिलहाल गाइस चावल बनाए हैं, अभी मस्त सा तड़का लगाएंगे, कंचन का डायलॉग, और खाएंगे मज़े से और सो जाएंगे। बाकी सुबह देखेंगे क्या करना क्या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय बाय। मेरे बाल ना खराब हो चुके हैं, मैंने को कटवाने थे, है ना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय, गुड नाइट, एंजॉय।